पाकिस्तान के दौरे पर थे तो एक अविवाहित महिला ने उनसे कहा, उनके भाषण से प्रभावित होकर, आप मुझसे शादी कर लें लेकिन मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर दे। तो उन्होंने कहा कि मैडम, मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं आज आपको कुछ वर्ष पीछे ले जाना चाहता हूं, और पीछे भी कब, 20 फरवरी 1999 जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बस में सवार होकर लाहौर पहुंचे थे। और दोस्तों, मैं इसमें खास बात क्या है वो ये है कि अटल जी कवि तो थे ही थे, साहित्यकार थे, कवि थे, लेकिन उसके साथ साथ वो कितने हाजिर जवाब थे, मैं इसलिए उस घटना का आपके सामने आज जिक्र कर रहा हूँ। शायद पहले आपके सामने ये घटना आई हो या ना आई हो। दोस्तों, जैसे ही अपनी टीम के साथ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर पहुँचे थे बस से, तो वहाँ पर पहुँचकर गवर्नर हाउस में एक पत्रकार सम्मेलन हो रहा था, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके मंत्रिमंडल के लोग शामिल थे, और अटल जी के साथ भी पत्रकारों की और कई बड़े अधिकारियों की टीम गई थी। उसमें पाकिस्तान की एक निहायत खूबसूरत पत्रकार ने अटल जी से सवाल किया था कि पीएम सर, आप ये बताइए कि अभी तक आपने शादी क्यों नहीं की। और उसके वो बात यहीं नहीं रुकी। वो खूबसूरत पत्रकार वो बोली कि अभी आपने शादी नहीं की है, इसलिए मैं आपसे शादी कर सकती हूँ, बशर्ते आप हमें मुंह दिखाई में कश्मीर पाकिस्तान को दे दें। देखिए, खूबसूरत महिला थी, पत्रकार थी, और उसके सवाल को सुनकर सभी दंग रह गए। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने उस निहायत खूबसूरत पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का जवाब दिया, उसे भी सुनकर सन्नाटा छा गया था। अब आप पूछेंगे कि उस महिला पत्रकार का अटल जी ने क्या जवाब दिया था। दोस्तों, अटल जी बोले, ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यानी भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उस महिला पत्रकार से शादी करने को तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी कि बशर्ते आप पूरा पाकिस्तान हमें दहेज में दे दें, तो मैं आपसे तुरंत शादी करने के लिए तैयार हूँ, और आपको साथ ही लेकर भारत लौटूंगा, और शादी भी यहीं होगी। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये हाजिर जवाबी सुनकर पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ, उनके मंत्रिमंडल के साथी और पत्रकार दंग रह गए थे। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया था, फिर बाद में थोड़ी देर बाद सब हंस पड़े थे। गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर था अटल बिहारी वाजपेयी में। बहनों भाइयों, ध्यान से सुनिए। एक बार वो पाकिस्तान के दौरे पर थे तो एक अविवाहित महिला ने उनसे कहा, उनके भाषण से प्रभावित होकर, आप मुझसे शादी कर लें लेकिन मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर दे। तो उन्होंने कहा कि मैडम, मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान दे दी। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो उनमें अनेक खूबियां थी, जिनमें सबसे बड़ी खूबी थी कि वो हाजिर जवाब थे और कोमल हृदय थे, और उनकी कविताएं, और जब वो लोकसभा में बोलते थे तो सन्नाटा छा जाता था। और चाहे उनके भाषण चुनावी सभाओं में हो या संसद में हो, जब वो बोलते थे इतना बेहतरीन बोलते थे कि विपक्षी दलों के नेता भी वाहवाही कर बैठते थे और तालियां बजाते थे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी,
मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय। तो दोस्तों, ऐसे विरले प्रधानमंत्री, बुद्धिजीवी, सफल प्रधानमंत्री बहुत कम होते हैं, जिनमें से अटल बिहारी वाजपेयी एक थे। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। ये मुद्दा आपको कैसा लगा? आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।